एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें स्कैपुला, क्लैविकल, ह्यूमरस, ये सब इनसे मिल के जो है वो शोल्डर जॉइंट बना होता है, जिसको बोलते हैं हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक से ज़्यादा बोन्स इसमें आ रही हैं। और सिर्फ अगर शोल्डर जॉइंट की पर्टिकुलर बात करनी है तो दैट विल बी ह्यूमरस एंड स्कैपुला। सो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो अपर लिम्ब है उसका हाफ ऑफ द वेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मीन्स अपर लिम्ब का जो आधा वेट होता है वो इन्हीं का होता है, ठीक है। और ये जो शोल्डर होता है वो एक्सियल स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन मीन्स जो बोन्स है जो सेंटर में प्रेजेंस हैं हमारी बॉडी में। जो बाहर वाले या फिर जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वो जो एक्सियल स्केलेटन है उससे एक एनाटॉमिकल जॉइंट है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, उससे कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। इस जॉइंट से जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है अपर लिम्ब का वो एक्सियल स्केलेटन से कनेक्टेड होता है, ओके। सो कंपोनेंट्स अब हम देखते हैं। हमने जाना कि जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है उसमें डिफरेंट बोन्स आ रही हैं, विच मीन्स डिफरेंट जॉइंट्स वहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे ग्रीनोह्यूमरल जॉइंट तो आपका मेन जॉइंट है, लेकिन उसके अलावा और भी जॉइंट्स हैं जो कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो हैं स्कैपुलोथोरैकिक जॉइंट, एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट एंड स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। जो स्कैपुलोथोरैकिक है वो एक ट्रू जॉइंट नहीं है, हम इसके आगे बात करेंगे। ये मेनली जो है ये एनाटॉमिकल जॉइंट्स हैं। हमने देखा ACS, TSC एंड GH इन शॉर्ट फॉर्म। और जो स्कैपुलोथोरैकिक जॉइंट है, स्कैपुला एंड थोरैक्स का जो जॉइंट है वो एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं है, वो एक सिर्फ फंक्शनल जॉइंट है। एनाटॉमिकली इट इज़ नॉट अ जॉइंट बट फंक्शनली वी आर कंसिडरिंग इट एज अ जॉइंट। एंड एक फिफ्थ फंक्शनल आर्टिकुलेशन भी है जिसको सुप्रा ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, जो कि कोरेको एक्रोमियल आर्च और हेड ऑफ ह्यूमरस से बन रहा है। उसको सुप्रा ह्यूमरल जॉइंट बोल रहे हैं, एक फंक्शनल आर्टिकुलेशन बेसिकली, ठीक है। ये भी इस जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है उसका पार्ट माना गया है। अब बात करते हैं स्कैपुलोथोरैकिक जॉइंट की, मींस स्कैपुला एंड थोरैक्स वाला जो जॉइंट है। उसमें हम पढ़ेंगे स्कैपुलोथोरैकिक की पोजीशन थोड़ा पढ़ते हैं। जो अपर बॉर्डर है स्कैपुला का वो सेकेंड रिब से कोइंसाइड करता है, मींस वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, और एंड होता है 7th रिब पे, ठीक है, जो स्कैपुला है। अगर हम पीछे से देखें पोस्टीरियरली, एंड जो उसका स्पाइनस प्रोसेस होता है वो थोरैक्स की 3rd वर्टिब्रा पे के वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस लेवल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो स्कैपुला की मिडल बॉर्डर और मिड लाइन की जो दूरी होती है वो होती है 2 इंचेस, ओके, एज पर द बुक, बट recently some says 3 inches, so consider that. स्कैपुला जो लाई करता है वो अगर आपको प्लेन्स पता होंगे, ठीक है, कोरोनल प्लेन, सजाइटल प्लेन, ओके। कोरोनल प्लेन से अगर आप देख सकते हो, इट इज़ प्रेजेंट, कोरोनल प्लेन से ये 30 to 45 डिग्री थोड़ा फॉरवर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब आगे को रहता है। यहाँ पे मैन्यूब्रम है, ये पीछे से देख रहे हैं तो कोरोनल प्लेन से हल्का 30 to 45 डिग्री ये आगे को टिल्टेड है, ये स्कैपुला है अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, आप फोकस कीजिए। जो स्कैपुला है वो कोरोनल प्लेन से थोड़ा सा आगे को हल्का सा
ठीक है, आगे को है। सो एंड हल्का सा अगर आप ये बी वाला देख पा रहे हैं तो सजाइटल प्लेन से भी ये इक्वल नहीं है, ये आगे को टिल्टेड है। ये देखो ये टिल्टेड है आगे को, दैट इज़ 10 to 20 डिग्री आगे को टिल्टेड है एंड 30 to 35 डिग्री कोरोनल प्लेन में फॉरवर्डली प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये रेस्टिंग पोजीशन है स्कैपुला की, मीन्स रेस्ट पे है जब जो पर्सन है। सो उस टाइम पे जो स्कैपुला है वो इस तरह से है प्रेजेंट। अब स्कैपुलोथोरैकिक के थोड़े हम मोशंस जानेंगे कि स्कैपुलोथोरैक्सिक पे मोशंस क्या क्या होते हैं। सो अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन होता है। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन मीन्स इस तरह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, सो ये 50 to 60 डिग्री तक होता है यहाँ पे। इसमें रोटेटरी मोशंस होते हैं जो कि ग्लिनॉइड फोसा को ऊपर और नीचे टिल्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली। और फिर होता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मीन्स स्कैपुला को ऊपर मूव करना है, नीचे मूव करना रिब केज के अलोंग। सो ऊपर जा रहा है तो एलिवेशन बोल रहे हैं, नीचे जा रहा है तो डिप्रेशन बोल रहे हैं, सिंपल। एंड होता है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ये तो आपको पता ही होगा। अगर हम स्कैपुला को आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसको प्रोट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मीन्स वो मिड लाइन से दूर जा रहा है। ठीक है, उसको हम अबडक्शन भी बोलेंगे क्योंकि दूर जा रहा है। और अगर हम रिट्रैक्शन करते हैं तो जो बॉर्डर्स हैं वो पास पास आएंगे, मिडल बॉर्डर्स जो मिड लाइन है उसके, उसको हम अडक्शन बोलेंगे या फिर रिट्रैक्शन बोलेंगे स्कैपुला का। सो आई होप दिस इज़ क्लैरिफाइड एंड पिक्चर में भी क्लियरली दिख रहा है। ये हम ऊपर से देख रहे हैं। सो आगे को जा रहा है अगर स्कैपुला फॉरवर्ड, सो उसको बोल रहे हैं प्रोट्रैक्शन, पीछे को आ रहा है रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन को हम अबडक्शन भी बोल रहे हैं क्योंकि उसमें वो मिड लाइन से दूर जा रहा है, और रिट्रैक्शन में हम अडक्शन बोल रहे हैं स्कैपुला का क्योंकि वो मिड लाइन के पास आ रहा है उस टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन भी होता है स्कैपुला में। सो आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि जो सेरेटस इंटीरियर है वो जब वीक हो जाती है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है। सो उसमें हमें इंटरनल रोटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा स्कैपुला का, मींस जो मीडियल बॉर्डर है वो बाहर को निकला है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन, एंड जब अंदर को जा रहा है उसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन। सो इंटरनल रोटेशन जो होता है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो इंटरनल रोटेशन है उसमें ग्लिनॉइड फोसा से ये रिलेशन है। सो उसमें ग्लिनॉइड फोसा जो है वो थोड़ा सा मीडियली और एंटीरियरली आ रहा है एंड एक्सटर्नल रोटेशन में थोड़ा पोस्टीरियरली जा रहा है। सो उस हिसाब से इनके नेम्स रखे गए हैं। एंड जो इंटरनल रोटेशन है वहाँ पे यहाँ पे डिग्रीज दे रखे हैं, दैट 15 to 16 डिग्री तक इंटरनल रोटेशन होता है। बेसिकली ये आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं एक फिज़िकल ऑब्जर्वेशन में, एंड जनरली सिर्फ पर्टिकुलर ये मूवमेंट ही नहीं होता, उसके साथ साथ प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन भी होता है और क्लैविकल का एंड कहाँ पे, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट पे। ठीक है, स्कैपुला के मोशन के साथ साथ क्लैविकल का भी प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन होता है स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट पे, क्योंकि ये जो है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बोन वहाँ पे पड़ी है, नो, ये जॉइंट्स हैं, वहाँ पे बोन्स जो हैं आपस में कनेक्टेड है, तो एक मूव करेगी तो ऑब्वियसली दूसरी भी मूव करेगी। सो इस वजह से वो बता रखा है इन्होंने। सो नेक्स्ट इज स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। सो अभी तक हमने पढ़ा स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के बारे में जो कि एक फंक्शनल जॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट जो कि एक एनाटॉमिकल जॉइंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ मैन्युब्रम एंड क्लैविकल। सो जो मैन्युब्रम है वो स्टर्नम का ही पार्ट है बेसिकली। सो जो मैन्युब्रम है मीन्स स्टर्नम बोल सकते हैं, एंड क्लैविकल जो आपस में जॉइंट बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं स्टर्नोक्लैविकुलर बेसिकली। सो ये इसमें सैडल शेप्ड सर्फेसेस होती हैं एक स्टर्नम पे और एक क्लैविकुलर के एंड पे, एंड मैन्युब्रम पे एक नॉच होती है एक फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के लिए। ठीक है, सो
स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इनका। सो इसमें ये बीच में प्रेजेंट होती है क्लेविकल और स्टर्नम के, एंड ये एक फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट की जॉइंट डिस्क होती है। मीन्स ये फाइब्रो कार्टिलेज से बनी होती है जो कि कनेक्टेड रहती है क्लेविकल से भी और स्टर्नम से भी, एंड कुछ मूवमेंट्स में ये स्टर्नम का पार्ट बन जाती है, कुछ मूवमेंट्स में ये क्लेविकल का पार्ट बन जाती है बेसिकली। सो अगर हम बात करें एलिवेशन एंड डिप्रेशन की, सो तब ये बेसिकली मैन्युब्रम का पार्ट बन जाती है, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की, तब ये क्लेविकल का पार्ट बन जाती है एंड क्लेविकल की सरफेस को कॉनकेव बना देती है, ठीक है। एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन में क्लेविकल तो वैसे ही रहती है कॉन्वेक्स, बट ये मैन्युब्रम को कॉनकेव बना देती है। तो इस तरह से ये वर्क करती है, जिसकी वजह से थोड़ा रोल एंड ग्लाइडिंग में लिटिल डिफरेंस आता है, ठीक है। सो ये इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये वही है जो मैंने आपको बताया, एंड बेसिकली ये जॉइंट की कॉन्ग्रुएंसी को बढ़ा रही है, ठीक है। एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन में जो मीडियल क्लेविकल है वो डिस्क पे मूव कर रही है, मैंने बताया, क्योंकि वो डिस्क है जो मैन्युब्रम का पार्ट बन चुका है उस टाइम पे। एंड प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन में जो क्लेविकल और डिस्क है वो एक टुगेदर मूव कर रहे हैं मैन्युब्रम पे, ठीक है। सो डिस्क इज अ पार्ट ऑफ स्टर्नम इन एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंड पार्ट ऑफ क्लेविकल इन प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन बेसिकली। सो इससे क्या हो रहा है कि जो एलिवेशन एंड डिप्रेशन है उसमें क्योंकि कॉन्वेक्स क्लेविकल का पार्ट मूव कर रहा है, इसलिए जो रोल एंड ग्लाइड है होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एंड प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन में क्योंकि अब जो मूविंग सरफेस है वो कॉनकेव बन चुकी है, तो वो सेम साइड पे होगा। जिस प्रोट्रैक्शन में एंटीरियर रोल एंड ग्लाइड होगा एंड रिट्रैक्शन में पोस्टीरियर रोल एंड स्लाइड होगा, ठीक है। सो इस तरह से है। अब बात करते हैं, अभी तक हमने देखा जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में थोड़ा सा देखा, डिस्क से रिलेटेड पार्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड पार्ट। सो अब हम जानेंगे उनके लिगामेंट्स के बारे में। सो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट्स होते हैं बेसिकली 3 यहाँ पे दिखा रखे हैं। सो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। सो अगर आप देख पा रहे होंगे, ओके ये मूव नहीं करेगा, बट अगर आप यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो देख पा रहे हैं, सो स्टर्नम से क्लेविकल पे एक लिगामेंट है वो जा रहा है, उसको बोल रहे हैं स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो ये एंटीरियरली भी प्रेजेंट होता है और ये पोस्टीरियरली भी, एंटीरियर साइड से ये दिखा रखा है, बट इसके पीछे भी सेम ही प्रेजेंट होता है, बट वो पोस्टीरियरली होता है। और ये सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट को चेक करता है। ये येलो कलर का जो लिगामेंट है वो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट है जो कि डिप्रेशन को चेक करता है। और ये जो ग्रीन कलर का लिगामेंट है उसको बोल रहे हैं कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, वो एलिवेशन को चेक कर रहा है, ठीक है। ये भी एंटीरियरली जिस तरह से प्रेजेंट है यहाँ पे दिखा रखा है, ऐसे ही पोस्टीरियरली भी ये प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये लिगामेंट्स समझ आए होंगे। सो जो येलो कलर में लिगामेंट है वो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट है, वो डिप्रेशन चेक कर रहा है। स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट से एंटीरियर पोस्टीरियर वो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं। एंड जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, मीन्स जो कोस्टो इज रिलेटेड विद कार्टिलेज एंड रिब, सो वो वहाँ से आ रहा है, जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ से वो आ रहा है लिगामेंट, एंड क्लेविकल पे जाके अटैच कर रहा है, तो उसको बोल रहे हैं कोस्टोक्लेविकुलर। सो ये एलिवेशन चेक कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं मोशंस पे, स्टर्नोक्लेविकुलर मोशंस। सो एलिवेशन एंड डिप्रेशन की यहाँ पे रेंज दे रखी है, देन प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन की, एंड एंटीरियर रोटेशन एंड पोस्टीरियर रोटेशन की। सो वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है तो आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो वैसे पता होनी चाहिए आपको, सो डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की। सो एक्रोमियम एंड क्लेविकल
ये जो जॉइंट है उसको बोल रहे हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। बेसिकली ये एक प्लेन साइनेबल जॉइंट होता है एंड इसके बीच में एक जॉइंट कैप्सूल भी होता है। और ये कभी कभी प्रेजेंट जो जॉइंट कैप्सूल है, मीन्स जॉइंट कैप्सूल तो होती है जो कवरिंग है इसकी, दोनों जो जॉइंट बना रहे हैं उसके ऊपर की कवरिंग, बट ये दोनों जो बोन्स हैं, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है इस जॉइंट की, उसके बीच में एक डिस्क होती है जो कभी प्रेजेंट होती है और कभी नहीं भी होती है। सो आर्टिकुलर सरफेस जो है, ठीक है, जो क्लेविकल है उसके लेटरल एंड पे एक फेसेट होता है और एक्रोमियम ऑफ द स्कैपुला पे होता है बेसिकली फेसेट, और क्लेविकल वहाँ पे जाके आर्टिकुलेट करती है। ये आर्टिकुलेट सरफेसेस बता रखे हैं, ठीक है। एंड इसके लिगामेंट्स होते हैं, मेन 2 लिगामेंट्स होते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट और कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट। सो ये नाम से पता चल रहा है जो एक्रोमियम से क्लेविकल पे जा रहे हैं दैट इज एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। एक्रोमियम प्रोसेस से क्लेविकल पे, एंड कोरिको क्लेविकुलर जो कोरिकोइड प्रोसेस से क्लेविकल पे जा रहे हैं। जो कोरिको क्लेविकुलर हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर भी 2 टाइप के होते हैं। सो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट्स आर ऑफ 2 टाइप, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, एंड ये असिस्ट करते हैं कैप्सूल को हॉरिजॉन्टल जॉइंट स्टेबिलिटी में बेसिकली। एंड कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है वो होते हैं ट्रेपेजॉइड एंड कोनॉइड। ट्रेपेजॉइड होता है जो थोड़ा हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है, कोनॉइड होता है वो थोड़ा वर्टिकली प्रेजेंट होता है। वर्टिकली मीन्स ऊपर की तरफ को, एंड हॉरिजॉन्टली मीन्स थोड़ा हॉरिजॉन्टली जैसे इस तरह से, हल्का सा ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज कोनॉइड लिगामेंट एंड दिस इज ट्रेपेजॉइड। जो ट्रेपेजॉइड है वो थोड़ा वाइट शेप इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा थिकर होता है एंड कोनॉइड इज लिटिल थिनर देन इट। कोनॉइड इज प्रेजेंट मीडियली एंड ट्रेपेजॉइड इज प्रेजेंट लेटरली, एंड दिस इज एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट बेसिकली। सो जो कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट है वो अपवर्ड मोशन जो कि क्लेविकल का है एसी जॉइंट पे, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और जो कैप्सूल होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का वो वीक होता है। अब हम बात करते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर मोशंस की। सो एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग होती है, ठीक है, जैसे हमने देखा था आगे पीछे टिल्ट करता है स्कैपुला। एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशंस तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि क्या होते हैं। एंड मीडियल एंड लेटरल रोटेशन होता है जिसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन भी बोल रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था इस तरह से। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जब स्कैपुला है वो मूव करता है इस तरह से, ठीक है। जब हम आर्म एलिवेट करते हैं जैसे मूव करता है ना, उसी तरह से है बेसिकली। सो अब हम बात करते हैं जो मेजर जॉइंट है आपके शोल्डर कॉम्प्लेक्स का, उसका नाम है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। सो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना हो सकता है। सो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे? सो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, adduction, abduction, internal and external rotation, and also it can do circumduction. So 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको मिली होती है। सो इसमें एक कैप्सूल होता है, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, बर्सा होता है। सो बर्सा इज नथिंग बट फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंड ये लेस स्टेबल होता है और हाईली मोबाइल होता है बाकी जॉइंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती है ना, जो ग्लिनोइड आपका ग्लिनोइड कैविटी होती है ना, वो आपकी बहुत छोटी होती है, ठीक है। सो वो मतलब उतना स्टेबल जॉइंट नहीं होता है ये इस वजह से, इसलिए इसको मोबाइल, हाईली मोबाइल जॉइंट बोलते हैं। मीन्स ये हाईली मूवमेंट कर सकता है। सो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस की अगर हम बात करें, सो एक साइड होता है आपका ग्लिनोइड फोसा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्लिनोइड फोसा है यहाँ पे, एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ द ह्यूमरस आपको समझ आ ही रहा है कि ये कॉन्वेक्स है एंड दिस इज कॉनकेव, ठीक है। सो एक बार पढ़ लेते हैं। द ग्लिनोइड फोसा ऑफ द स्कैपुला सर्व एज द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द जॉइंट। प्रॉक्सिमल इज व्हाट?
टुवर्ड्स द हेड, ठीक है, और कॉर्डली जो प्रेजेंट होता है उसको बोल रहे हैं, क्रेनियली जो प्रेजेंट होता है उसको बोल रहे हैं आपका प्रॉक्सिमल surface. Okay, so scapula is here is the proximal surface and head of humerus is the distal articular surface of the joint. Okay, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार पूछना है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है ह्यूमरस का. सो द एंगल of inclination of the humerus will be 130 to 150 degree. 130 to 150 डिग्रीज तक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ह्यूमरस का. एंड और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है क्या बेसिकली, सो यहाँ पे वो भी आपको मेंशन कर रखा है कि जो एक एक्सिस है जो कि ह्यूमरस के हेड को पास कर रही है, ठीक है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इस तरह से, ये जो कि हेड को पास कर रही है, और एक एक्सिस है जो कि लॉन्ग शाफ्ट से पहले इधर ही एक्सिस है जो शाफ्ट की वहाँ से क्रॉस कर रही है. सो हेड ऑफ ह्यूमरस एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ शाफ्ट जहाँ पे मिल रहे हैं वो एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली, एंड दिस इज़ 130 to 150 डिग्रीज. अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन. एंगल ऑफ टॉर्जन हम ये ऊपर से देखेंगे सुपीरियर व्यू से. सो इसमें क्या हो रहा है कि एक ट्रांसवर्स प्लेन से निकालेंगे एक्सिस एंड थ्रू द ह्यूमरस हेड एक एक्सिस निकालेंगे जहाँ पे दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर वहाँ से एंगल देखेंगे. सो ये बेसिकली 30 डिग्री होता है पोस्टीरियरली. सो 30 डिग्री देखते हैं. जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उससे जो नीचे कॉन्डाइल्स हैं ह्यूमरस के वो पीछे को होते हैं 30 डिग्री. सो द एंगल ऑफ टॉर्जन इज 30 डिग्री. सो ग्लिनोइड लेब्रम की बात करें, सो बेसिकली जो क्योंकि ये हाइपर मोबाइल जॉइंट है, सो जो ग्लिनोइड की कैविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पे ग्लिनोइड लेब्रम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि वो ह्यूमरस का जो हेड है उसको अच्छे से होल्ड कर सके, उसको अच्छे से अपने एरिया है जो भी वहाँ पे होल्ड करके रख सके, रोक करके रख सके. वरना तो वो हाईली मोबाइल है, वो इधर उधर भागेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जैसे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या फिर डिसलोकेशंस हो सकती हैं, सबलक्सेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो टू एनहेंस द सर्फेस ऑफ ग्लिनोइड फोसा एन एसेसरी कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ग्लिनोइड फोसा इज प्रेजेंट देयर, ठीक है, एंड ये सुपीरियरली लूजली अटैच होती है एंड इन्फीरियरली फर्मली अटैच होती है. ऊपर की साइड से ये लूज होती है एंड नीचे फर्मली अटैच होती है. ये आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर से जो है, that is ligaments. Okay, glenoid labrum is not here but आप जाके देख सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगा. सो लिगामेंट्स की बात करें तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स होते हैं और कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट तो एक होता है बट ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स में डिविजन्स हैं. सो बट कॉमनली जो मेन लिगामेंट्स हैं वो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट एंड कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट, in which glenohumeral ligament is divided into 3 more ligaments which are superior glenohumeral ligament, middle glenohumeral ligament and inferior glenohumeral ligament. And inferior glenohumeral ligament is further divided into क्योंकि हम inferior glenohumeral ligament complex बोलते हैं क्योंकि इसके भी 3 पार्ट्स हैं. सो उसको बोल रहे हैं एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड एंड एक्सिलरी पाउच. सो जो इन्फीरियर GH लिगामेंट कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा लाइक स्लैक होता है, मीन्स थोड़ा सा नीचे से ढीला होता है. सो इस वजह से जो एंटीरियरली इन्फीरियरली डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है. एंड यहाँ पे बताया था कि जो लिगामेंट है सो सुपीरियरली जो सुपीरियर और मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है उसके बीच एक जोन ऑफ वीकनेस होता है जो कि वहाँ पे बेसिकली उस फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन ऑफ वेट ब्रेक.
ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे वीक है बेसिकली, ठीक है, सो इसलिए इसको जोन ऑफ वीकनेस बोल रहे हैं। एंड दिस रेड वन इज़ द कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, जो कोरेकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस तक जा रहा है उसको कोरेकोह्यूमरस लिगामेंट बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं रोटेटर इंटरवल कैप्सूल की। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए, एंड जो कि स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द ह्यूमरस और द जीएच जॉइंट इसमें आपको हेल्प करता है। सो दैट इज़ रोटेटर कफ इंटरवल और RIC। सो इट कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर कैप्सूल, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट्स हमने देख लिया था, सुपीरियर कैप्सूल भी हमने देख लिया, एंड सुपीरियर GH लिगामेंट, ठीक है। सुपीरियर कैप्सूल इज दैट कि जो कैप्सूल का पार्ट सुपीरियरली प्रेजेंट है उसको सुपीरियर कैप्सूल कह रहे हैं, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर जो कि ब्रिज कर रहा है उस फोरामेन ऑफ वेट ब्रेक को, जो कि जोन ऑफ वीकनेस था, तो ये वहाँ पे ब्रिज कर रहा है, मीन्स वहाँ पे ये ढक रहा है उस हिसाब से। सो उस गैप को वो ढक रहा है, सो इसको बोल रहे हैं रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, ठीक है। एंड वहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस के जो टेंडन है वो भी प्रेजेंट है, सबस्कैपुलरिस मसल है उसका भी टेंडन प्रेजेंट है। सो बेसिकली जो जोन ऑफ वीकनेस है जो हमने पहले देखा कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो दिस इज़ नथिंग बट एक स्पेस है, गैप है, जो कि सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन और सबस्कैपुलरिस के टेंडन के बीच में प्रेजेंट होता है, और वो ही उस गैप को जो फिल कर रहा है वो है रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, ठीक है। रोटेटर इंटरवल कैप्सूल जिसके कंपोनेंट्स हैं सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर कैप्सूल एंड कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट की हम थोड़ी सी अगर बात करें तो ये मैंने बताया क्योंकि इसमें ये कोरेकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस पे जा रहे हैं, सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोरेकोइड प्रोसेस, और कोरेकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट कर रहा है ये। इसके दो बैंड होते हैं जो कि इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट इंसर्ट्स इनटू द एज ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस, पहला जो है सुप्रास्पाइनेटस के एज पे इंसर्ट कर रहा है, एंड ग्रेटर टुबर्कल पे वेयर इट जॉइंट द सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट लिगामेंट, एंड जो दूसरा बैंड है वो सबस्कैपुलरिस एंड लेसर टुबर्कल पे जाके अटैच कर रहा है, वो बता रखा है इन्होंने यहाँ पे, बेसिकली थोड़ा डिटेल में बता रखा है। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट के बारे में आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये टनल बनाते हैं आपस में जिससे कि जो बाइसेप्स ब्रेकिया है वो उसका जो टेंडन है वो पास करता है, ठीक है। एंड या सो दिस इज़ अबाउट कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। एंड दो टाइप के वहाँ पे बर्सा प्रेजेंट होते हैं, एक सबडेल्टॉइड बर्सा एंड सब एक्रोमियल बर्सा, एंड ऑल्सो सब स्कैपुलर बर्सा जो कि कम्युनिकेट करता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट से। सो अक्रोमियल कोरेको एक्रोमियल आर्च की बात करें तो कोरेकोइड प्रोसेस से एक्रोमियन प्रोसेस तक एक लिगामेंट होता है, एक मीन्स एक आर्च टाइप बनती है ये तीनों, एक कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट, एक कोरेकोइड प्रोसेस और एक अक्रोमियन, ये तीनों मिलकर एक आर्च बनाते हैं जिसको बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये ह्यूमरस के हेड को कवर करती है और एक स्पेस बनाती है उसके अंदर जहाँ पे सब एक्रोमियल बर्सा होता है, सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन होता है, कुछ पोर्शन होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई का, और ये इन स्पेसेस को बेसिकली कंप्रेस होने से, मतलब ह्यूमरस से इन स्पेसेस को कंप्रेस होने से बचाता है, ठीक है। सो और अगर जैसे किसी पर्सन में ये कोरेको एक्रोमियल आर्च का जो ह्यूमरस से जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, सो इसकी वजह से इम्पिंजमेंट भी होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको 60 to 120 डिग्रीज़ में पेन महसूस होता है फ्लेक्शन या अबडक्शन में, बेसिकली अबडक्शन में, ठीक है।
सो अब हम देखते हैं ग्लिनोह्यूमरल मोशंस बेसिकली कि ग्लिनोह्यूमरल पे क्या क्या मोशंस होते हैं. सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, एडक्शन अबडक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और सर्कमडक्शन होता है. सर्कमडक्शन इज सम ऑफ ऑल मोशंस, मीन इसमें सारे मिल रहे जा रहे हैं कि फ्लेक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, एडक्शन भी हो रहा है, अबडक्शन भी हो रहा है, इंटरनल रोटेशन भी हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन भी हो रहा है. सो फ्लेक्शन की हम थोड़ा थोड़ा रेंज जान लेते हैं. हाँ, ये बात भी है कि जो ह्यूमरस का हेड है वो कॉन्वेक्स है, जो कि एक कॉन्केव ग्लिनॉइड कैविटी में मूव कर रहा है बेसिकली. सो कॉन्वेक्स है, सो हमें पता है कि रोल एंड स्लाइड अपोजिट होगा मूवमेंट के. सो अगर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं सो पोस्टीरियरली ये ग्लाइड एंड रोल करेगा, एंड अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं तो एंटीरियरली ग्लाइड एंड रोल करेगा. सो फ्लेक्शन की रेंज देखिए तो 0 डिग्री टू 180 डिग्री होती है. 180 डिग्री तक जाता है, एक्सटेंशन 40 डिग्री तक, अडक्शन 40 टू 60 डिग्री, अबडक्शन 170 डिग्री और 180 डिग्री तक, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन 70 डिग्री टू 75 डिग्री, सर्कमडक्शन सम ऑफ ऑल, वो हमने देख लिया. अब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है यहाँ पे. सो स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ आर्म जब स्टैटिकली मतलब आर्म जब स्टैटिक है, मीन्स आर्म जब साइड में है, हम मतलब नॉर्मली जब हम जैसे हम बैठे हैं और आर्म मूव नहीं कर रही है, उस टाइम पे कौन स्टेबलाइजेशन दे रहा है आर्म को, मीन्स ह्यूमरस को. सो वो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानेंगे. सो जीएच जॉइंट को, जीएच कॉम्प्लेक्स को, जो भी स्ट्रक्चर्स उस टाइम पे जिस टाइम पे वो मूव नहीं कर रहे हैं, जो हमारा आर्म है और शोल्डर है, सो उस टाइम पे कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो हम जानेंगे. सो दैट इज़ रोटेटर इंटरवल कैप्सूल जो हमने पढ़ा था पहले, एंड नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर जो कि एक वैक्यूम बना के रखता है, जिसकी वजह से जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लिनॉइड कैविटी में वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे एकदम से वहाँ पे फिक्स होके रह रहा है वहाँ पे. एंड थर्ड इज़ द डिग्री ऑफ ग्लिनॉइड इंक्लिनेशन. जो ग्लिनॉइड है वो ग्लिनॉइड फोर्स है वो ऊपर की तरफ को थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, जिसकी वजह से वो ह्यूमरस के हेड को नीचे आने से रोकता है, बचा लेता है. सो ये भी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करते हैं. सो दीज 3 आर द मेन पॉइंट्स फॉर स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ आर्म. ये जो हैं 3 चीज़ें ये स्टैटिक स्टेबलाइजेशन दे रही हैं आर्म को, जीएच जॉइंट को और जीएच कॉम्प्लेक्स को बेसिकली. सो डायनेमिक स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें, मीन्स अब जब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो मूव कर रहा है तब कौन स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है. अभी हमने देखा कि स्टैटिक है, जब कोई मूवमेंट नहीं है तब कौन स्टेबलाइज कर रहा है, बट अब जब वो मूवमेंट है, वो डायनेमिक स्टेट में है, तो अब कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट विल बी डेल्टोइड रोटेटर कफ. रोटेटर कफ में आपको पता होंगे कौन कौन से मसल्स हैं, पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दो. उनके लिए शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, सिट्स. सो फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट में. सो सुप्रास्पाइनेटस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब जरूर बताइएगा रोटेटर कफ की नेम. सुप्रास्पाइनेटस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है. सो ये हैं डायनेमिक स्टेबलाइजर्स. ठीक है, जो डेल्टोइड है वो और रोटेटर कफ में एक्सेप्ट सुप्रास्पाइनेटस को छोड़ दो तो बाकी इनको बोलते हैं स्टीयरर्स मसल्स. ठीक है, तो डेल्टोइड है उसका जो रिजल्टेंट है वो स्टेबलाइज करता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को एलिवेशन एक्टिविटीज़ में. ठीक है, हाथ को एलिवेट करने में ये डेल्टोइड जो है वो हेल्प करता है. एंड जो रोटेटर कफ है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेल्टोइड के एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट्स हैं जो कि Fx इज़ ग्रेटर देन Fy. सो Fx विल एलिवेट, हेल्प इन एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरस, मीन्स उसको वो ऊपर जाने में हेल्प करेगा. ये कंपोनेंट ज़्यादा है Fy कंपोनेंट से. सो मेजॉरिटी ऑफ द डेल्टोइड जो है वो ह्यूमरस हेड को ट्रांसलेट सुपीरियरली उसमें हेल्प करेगा, और ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फोर्स, मीन्स कि बहुत छोटा सा पार्ट ही फोर्स का डेल्टोइड के वो रोटेशन में हेल्प करेगा. सो जैसे आपने देखा है कि जो एंटीरियर फाइबर्स हैं वो
रोट मीन्स मीडियल रोटेशन में भी हेल्प करवा रहे हैं। जो लेटरल हैं वो जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो लेटरल रोटेशन में हेल्प करवा रहे हैं, बट नॉट मेजरली दे आर एक्टिंग, ठीक है। बट अगर आप मिडल फाइबर्स देखोगे तो वो मेजरली इसीलिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मीन्स एंटीरियर फाइबर्स और जो मिडल फाइबर्स हैं वो एलिवेट करने में के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। रोटेटर कफ की बात करें तो ये कंप्रेस करता है ह्यूमरस के हेड को ग्लिनोइड फोसा में। इनके कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से डिवाइडेड हैं, ठीक है। रोटेशन कम करवाते हैं, लेकिन जो कंप्रेशन है ह्यूमरल हेड का ग्लिनोइड फोसा में वो ज़्यादा होता है। अब सुप्रास्पाइनेटस की बात करें, ये भी आपका एब्डक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स भी जनरेट करता है, क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज़्यादा है, इसलिए कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा क्रिएट करता है और एलिवेशन के लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए अगर आपको पता है कि जो सुप्रास्पाइनेटस होता है वो इनिशियल 15 डिग्री ऑफ अबडक्शन में हेल्प करता है, सिर्फ, उससे आगे नहीं। दिस इज़ द रीज़न कि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। अब हम लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स की बात करें, क्योंकि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स भी एक डायनेमिक स्टेबलाइजर है जीएच जॉइंट का। सो जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है वो सुप्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस के बीच में एक ओपनिंग होती है, उसके थ्रू वो ट्रैवल करता है। एंड ट्रांसवर्स ह्यूमरस लिगामेंट उसको कवर करता है। लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल पे अटैच होता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। उसके अंदर से उसके जो टनल फॉर्म हो रही है उस लिगामेंट के अंदर से वो टेंडन पास ऑन करता है, और क्योंकि वो वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है ये बाइसेप्स का टेंडन और सुपीरियर कैप्सूल पे, और उसके कनेक्शंस होते हैं रोटेटर इंटरवल कैप्सूल से, तो इस वजह से ये कंट्रीब्यूट करता है। जो ये इसी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है कि ये भी हेड को फोसा में कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। एंड बस इसी तरह से ये आपका हेल्प कर रहा है। और जो सुपीरियर कैप्सूल है जो लूज़ है एनाटॉमिकली, वो उसको टाइटनेस दे रहा है, टाइटन कर रहा है, ठीक है। और ट्रांसमिशन इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली यही है इसका वर्क। उतना मेन तो इन्हीं का डेल्टॉइड रोटेटर कर्व और सुप्रास्पाइनेटस का, एंड लॉन्गर हेड ऑफ बाइसेप्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से बस उसका भी थोड़ा सा रोल है। अब हमने इतना सारी चीज़ें बात करी, हमने ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में बात करी, ठीक है। हमने कोरिकोक्यूमेनल आर्च के बारे में देखा, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल के बारे में पढ़ा हमने, ग्लिनोइड लेब्रम के बारे में पढ़ा, ठीक है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, देन एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, देन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में पढ़ा, डिस्क के बारे में पढ़ा, एंड हमने स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के बारे में पढ़ा। अब हम इनके मसल्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, जो कि बहुत ही फास्ट हम कवर करेंगे और बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी टिपिकल नहीं है। सो आई होप आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, कमेंट करें कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो मसल्स की बात करें तो एलिवेटर्स होते हैं। स्कैपुला पे अगर हम बात करें, अभी स्कैपुला की बात हो रही है, तो स्कैपुला के जो एलिवेटर्स हैं वो लीवेटर स्कैपुली है, अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस है। डिप्रेसर्स हैं लेटिसमस डॉर्साई, लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस, पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लेवियस। प्रोट्रैक्टर्स हैं, ये आपको पता होगा, पेक्टोरलिस मेजर माइनर एंड सेरेटस इंटीरियर। मेजर है सेरेटस इंटीरियर। रिट्रैक्टर्स हैं रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर, मिडल फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस एंड लेटिसमस डॉर्साई। और स्कैपुला को जो अपवर्ड रोटेशन में हेल्प करते हैं वो है लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस, अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस एंड सेरेटस इंटीरियर। लेटरल रोटेशन ऑफ स्कैपुला जो करवाते हैं वो है रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, लेटिसमस डॉर्साई एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस। अब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट मसल्स की बात करें, सो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट मसल्स
मीन्स अब जीएच जॉइंट की बात कर रहे हैं. सो जीएच जॉइंट की जो फ्लेक्सर्स हैं वो है एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, कोरिकोब्रेकियालिस एंड पेक्टोरलिस मेजर. एक्सटेंसर्स की बात करें तो पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, अडक्टर्स एंड ऑल्सो लेटिसमस डॉर्साई. अडक्टर्स की बात करें तो कोरिकोब्रेकियालिस, पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसमस डॉर्साई, बाइसेप्स ब्रेकियाई शॉर्ट हेड एंड ट्राइसेप्स अलॉन्ग. ठीक है, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड. अबडक्टर्स की बात करें तो सुप्रास्पाइनेटस इनिशियल 15 डिग्री अबडक्शन करवाता है, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में दीजिए बिल्कुल. ठीक है, टेस्ट चाहिए आपका. एंड मिडल फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड एंड रोटेटर्स हैं, मिडल रोटेटर्स हैं सबस्कैपुलरिस, टिडिस मेजर एंड पेक्टोरलिस मेजर विद लेटिसमस डॉर्साई. एंड लेटर रोटेटर्स हैं इंफ्रास्पाइनेटस एंड टिडिस माइनर विद डेल्टॉइड पोस्टीरियर फाइबर्स, ये भी मैंने बताया था. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. एंड इसी तरह से मैं और भी जॉइंट्स की वीडियो लाऊंगी बहुत जल्द. प्लस मैंने स्कैपुला एंड क्लेविकल की तो कंप्लीट की हुई है, कवर की हुई है, वो अगर आपको देखनी है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं. And stay tuned for upcoming videos. I hope you guys will like this video and clear your concept regarding GH complex. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.